पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों के राशन घोटाले के आरोप में टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की टीम ने बनगांव के सिमुलटोला में शंकर आद्या को उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसका उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध किया। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले शंकर आद्या और उनके परिवार से सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों की जांच की गई और 17 घंटों की तलाशी और जांच के बाद शनिवार तड़के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने वहां मौजूद शंकर आद्या के समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इसके बाद ईडी की टीम के साथ वहां सुरक्षा में लगाए गए सीआरपीएफ के जवान शंकर आद्या को उनके घर से लेकर आए और एक गाड़ी में बिठा दिया। इस दौरान टीएमसी नेता शंकर के समर्थक वहां चारों तरफ मौजूद थे, जिन्होंने गाड़ी को घेर लिया और उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। देखते ही देखते वहां हालात इतने बिगड़ गए कि शंकर आद्या के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले गाड़ी का रास्ता रोका और फिर पथराव करने लगे, जिसके बाद सीआरपीएफ ने भी कार्रवाई करते हुए पथराव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और किसी तरह से शंकर आद्या को वहां से बाहर लेकर निकले। इससे एक दिन पहले भी जब ईडी की टीम राशन घोटाले की जांच के लिए शंकर आद्या के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, तो वहां भी इनके समर्थकों ने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें ईडी के कई अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जिसके 17 घंटे बाद टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। इससे पहले राशन घोटाले के एक और आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। एक दिन पहले नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली गाँव में जब ईडी की टीम जाँच के लिए पहुँची थी, तो शाहजहां शेख के समर्थकों ने भी ईडी की टीम पर हमला किया था। राशन घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार टीएमसी नेता शंकर आद्या ने 2005 में अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। शंकर आद्या को टीएमसी के बड़े नेता और इलाके के लोग डाकू के नाम से भी जानते हैं। शंकर आद्या ममता सरकार में वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी है। 2005 में शंकर आद्या बनगांव नगर पालिका में काउंसलर बना और इसके कुछ समय के बाद वो नगर पालिका का चेयरमैन भी बना। शंकर की पत्नी ज्योत्सना भी नगर पालिका की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। शंकर आद्या ने कोलकाता, बनगांव और पेट्रापोर्ट बॉर्डर में विदेश रकम बदलने का भी काम किया और इन्हीं इलाकों में शंकर ने होटल, ज्वेलरी की दुकान और पिता के नाम पर 10 करोड़ का एक स्कूल भी बनवाया। बनगांव में शंकर ने अपने पिता के नाम पर एक बाजार भी ले रखा है। बनगांव में ही पीडब्ल्यूडी की जमीन पर एक होटल भी बनवाया और शंकर के पास दीघा में 3 स्टार होटल, कोलकाता और दुबई में आलीशान फ्लैट भी है। शंकर पर आरोप है कि वो एक समय में अवैध तरीके से लोगों को भारत बांग्लादेश सीमा पार करवाता था। 2021 में शंकर को टीएमसी से विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला और इसके बाद पार्टी से नाराजगी के चलते उसे सभी पदों से हटा दिया गया। ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में 3 एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख, उनके समर्थकों और हमला करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जबकि शाहजहां शेख के परिवार ने भी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि ईडी की टीम बिना वारंट जबरन ताला तोड़कर उनके घर में घुसी। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख का इसी साल 1 जनवरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें सार्वजनिक भाषण में शाहजहां इस बात का दावा करते दिखे कि सीबीआई और ईडी उनका बाल भी नहीं छू पाएंगे। পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণ বাল তো দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেगा। इस वीडियो में शाहजहां शेख भी ये कहते हुए सुनाई दिए कि सभी प्रार्थना करें ताकि उन्हें गुस्सा न आए, नहीं तो वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के दांत तोड़ देंगे। बेईमान ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত इस वीडियो में शाहजहां बीजेपी नेताओं के विरोध में और भी भड़काऊ बयान देते सुनाई पड़े। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। आम लोगों समेत बंगाल में सरकारी अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी सुरक्षित नहीं हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में ममता की नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सरकार है।
बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। गिरिराज के इस बयान पर आरजेडी ने बीजेपी समेत बंगाल और मणिपुर के राज्यपाल के काम पर सवाल उठा दिए। किम जोंग की सरकार तो मणिपुर में है कि मणिपुर के गवर्नर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। तो कल्पना करिए कि गवर्नर भी किस भूमिका में रहते हैं। शक्ति सिंह ने दोनों राज्यों के गवर्नर पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। साथ ही ये दावा किया कि वो किसी भी हिंसक कार्रवाई का समर्थन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में सरकारी अधिकारियों पर हुए हमले को बीजेपी नेताओं ने पुराने कश्मीर के हालात से जोड़ दिया है। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल आज पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि बंगाल में पुराना कश्मीर दिखाई दे रहा है। ये काला दिन है कल के लिए, और हम लोग जो पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ बंगाल का तुलना हो रहा है। इसके मतलब कि पूरा पश्चिम बंगाल अभी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून का सम्मान नहीं है। जेल जाने के जिनके मन में डर है वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। वहीं राशन घोटाले पर भी बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा। ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगे तो उन्होंने भी पलटवार करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बता दिया। टीएमसी नेताओं ने एक बार फिर केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और दावा किया कि चुनाव में विपक्षी दलों को दबाने के लिए केंद्र सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होती है। जितना चुनाव आगे आएगा अपोजिशन लीडर के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और भी बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी को यह पता चल गया कि उनका समय आ गया जाने के लिए, इसलिए वो अभी ईडी सीबीआई के ऊपर भरोसा करके अपोजिशन को थ्रॉटल करने का कोशिश करेगा। इस बीच कांग्रेस ने हिंसा पर ममता के साथ केंद्र सरकार को भी घेरा और दोनों के बीच साठगांठ के आरोप लगाए। बंगाल में कानून और स्थिति की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये पहले भी हम कह चुके हैं, आज भी कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी पार्टी वो भी चुप्पी साधे हैं, कुछ करने की उनका भी हिम्मत नहीं है। अधीर रंजन ने बंगाल पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में हुए हमले में ईडी की टीम के 3 अधिकारियों को गंभीर चोट आई, जिनका हालचाल जानने आज बीजेपी के नेता अस्पताल पहुंचे। जहां इलाज करा रहे ईडी कर्मचारियों से बीजेपी नेताओं ने बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिखाई दिया कि अस्पताल के बिस्तर पर बैठे तीनों घायल कर्मचारियों के सिर पर पट्टी बंधी थी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने उनके सिर पर भी गहरी चोट की थी, जिससे उनकी हालत काफी गंभीर हो गई। इससे एक दिन पहले भी हमले की जो तस्वीरें आई थी उसमें दिखा था कि घायल कर्मचारी बहते खून को रोकने के लिए अपने सिर पर कपड़ा बांधे थे और इसी के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद आज बीजेपी नेताओं ने अस्पताल में ईडी कर्मचारियों की सेहत का हाल और उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों से भी बात की।